क्या आप जानना चाहते हैं कि ट्रेंड अभी स्ट्रांग है और ये मजीद स्ट्रांग रहेगा? आरएसआई इंडिकेटर की मदद से आप स्पॉट कर सकते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन को। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। वेलकम टू टुडेज वीडियो, जहां पर हम सीखेंगे अबाउट आरएसआई इंडिकेटर, जो एक वाइडली यूज टूल है फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जिसकी मदद से आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो हेल्प करता है स्पीड एंड प्राइस के चेंज को मेजर करने को। ये रेंज करता है 0 to 100, जिसमें 30 और उससे नीचे ओवरसोल्ड जोन में है, एंड 70 प्लस इज इन ओवरबॉट जोन, यानी 70 प्लस है तो ओवरबॉट जोन में और प्राइस के चांसेस हैं कि वो नीचे आ सकता है। सबसे पहले हम आरएसआई की हिडन डाइवर्जेंस को समझते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसकी आइडियल सेटिंग। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड आरएसआई की सेटिंग है और ये मेरी आरएसआई की सेटिंग है, जो कि मुझे बेटर सिग्नल प्रोवाइड करता है। मैं आपके साथ दोनों सेटिंग शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं इसकी हिडन डाइवर्जेंस को। एंड आई एम गोना ट्राई टू कीप इट सिंपल, राइट? ये वाला जो एरिया है इसको मैं डिस्कस करूंगा इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर से, कि बाय सिग्नल क्या है और सेल सिग्नल क्या है। जब प्राइस इज मेकिंग लो लोस, यानी एक हाई लगा, एक लो लगा, अनदर हाई लगा, अनदर लो लगा प्राइस सेट पे, तो हमारे जो लो हैं वो लो पॉइंट हैं, लोअर लोस बना रहे हैं। लेकिन इंडिकेटर कर रहा है, इंडिकेटर हमें आरएसआई इंडिकेटर बताता है हायर हाई, इट्स मेकिंग हायर लोज इन फैक्ट, राइट? तो एक हाई लगा, एक लो लगा, अनदर हाई लगा, अनदर लो लगा, राइट? तो ये एक लोज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, तो ये एक बाय सिग्नल है, यानी यहां पे आपको बाय करना चाहिए। ऑन द बेरिश साइड, यानी लोअर साइड पे, कि वीकर मोमेंटम की साइड पे, प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है, तो एक लो लगा, एक हाई बना, एक लो लगा, एक हाई बना, तो ये जो हाई है ये इस हाई से हायर हाई है। ये हमें बताता है सेल सिग्नल कि यहां पे आपको जाके सेल करना है। और हमें इंडिकेटर की सेटिंग बताती है, आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग, कि एक लो लगा, एक हाई लगा, एक लो लगा, एक हाई लगा, यानी इंडिकेटर इज मेकिंग अ लोअर हाइज, राइट? तो ये अनदर इंडिकेशन होती है कि आपने यहां पर सेल करना है, आपने यहां पर बाय नहीं करना। दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, राइट? सो फॉर योर गुड। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आई एम गोना मेक अ लेंथी वीडियो टू एक्सप्लेन, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, राइट? और मैं शॉर्टर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ताकि पहले मैं आपको सेटिंग बताऊं, उसके बाद मैं आई एम गोना एक्सप्लेन दीज थिंग्स इनटू ग्रेटर डिटेल, इफ यू लाइक, इफ यू गाइस वांट मी टू। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। ये है एक स्टैंडर्ड सेटिंग ऑफ द आरएसआई, जिस पे ये है एक येलो लाइन है मूविंग एवरेज की, और आरएसआई की लाइन है 14, जो कि बताती है कि लास्ट 14 जो हमारी बार है, वट एवर टाइम पीरियड हम चूज करें, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, वट एवर टाइम पीरियड हम चूज करें, उसकी ये मूविंग एवरेज है। तो अगर मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूं, जो कि मैं यहां पे जाके राइट क्लिक सेटिंग्स में जाऊं, तो सी, राइट, इनपुट मेरा है आरएसआई की लेंथ, यानी 14, विच इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, 14 बार। सोर्स है क्लोज, इसको इग्नोर कर देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लोज। दिस इज बेसिकली अ क्लोजिंग प्राइस, दैट्स व्हाट इट इज, नथिंग एल्स, राइट? अगर हम इसके स्टाइल पे जाएं तो आरएसआई पे यहाँ क्लिक हुआ हुआ है, और ये जो आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज है, ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग है आरएसआई में, जो कि किसी काम की नहीं है, हमें बताता है कि लास्ट 14 मूविंग एवरेज। इससे बेहतर है कि मैं ईएमए यूज कर लूं रादर देन यूजिंग दिस गाय, क्योंकि टेक्निकली ये मुझे कुछ भी नहीं बताता है। सो फॉर योर गुड, राइट? अब हम आते हैं मेरी सेटिंग पे आरएसआई की। अगर मैं यार राइट क्लिक करूं और सेटिंग्स पे जाऊं, तो लाइक अ सेड, मैंने मूविंग एवरेज को यहां से हटा दिया है। मैंने अपना कलर ये लिया है ऑरेंज, और मैंने लाइन को डार्क कर दिया है। अगर मैं अपने इनपुट पे जाऊं तो मैंने यहां लिया है आरएसआई की लेंथ को 7, और मेरी सोर्स पे जाऊं तो सोर्स है OHLC4, यानी ओपन हाई लोअर क्लोज।
और ये चार बेसिकली ओपन हाई लोअर क्लोज, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस फोर रिप्रेजेंट्स, राइट। ये 7 जो है, ये 7 उसकी लेंथ है कि मेरे को लास्ट 7 बार्स की बताए कि आरएसआई की जो लेंथ है मैंने 14 से 7 पे क्लियर कर दिए है कि ताकि मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम मिले। लेट सपोज मैं अगर क्विक इन एंड आउट ट्रेड को ले रहा हूं तो मेरे लिए ये इंडिकेटर ज्यादा बेटर है कंपेयर टू अगर मैं स्टैंडर्ड पे जाऊं तो ये मेरे लिए मोर सॉर्ट ऑफ अ डे ट्रेडिंग के लिए बेटर है। और अगेन, if I were you, right, what I would do is get rid of this setting MA की, which is exactly what I told you. तो अगर हम यहां पर देखें तो लोअर लो लग रहे हैं एंड लोअर हाई, राइट, विच इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर, जो कि मैंने आपको बता दिया था फ्रॉम इंडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेम थिंग हम यहां से देखें तो हमें ये चीज यहां पे भी मिलती है कि लोअर लो लग रहा है, राइट, जो कि हमें बताता है कि ट्रेंड एक सॉर्ट ऑफ बेरिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है। और अगर हम फर्दर जाते हैं ऑल द वे डाउन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई कैन सी हियर, राइट, ऑन माय इंडिकेटर। ये मुझे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बताता है कि हाई साइड के एंड लो साइड के, वर्सेस यहाँ पे मुझे ये इंडिकेशन एज क्लियर नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट माय आरएसआई सेटिंग के, राइट। अगर मैं हाई साइड पे देखूं एंड आई एम गोना गेट रिड ऑफ दिस गाय, राइट, सेम थिंग ऑन हियर एज वेल। अगर मैं हाई साइड पे देखूं कि जब मोमेंटम ने रिवर्सल लिया, क्योंकि यहां पे सी ये 5 पे आ गई, वर्सेस अगर मैं यहां पे देखूं ऑन अ 5 मिनट चार्ट, ये एक बता रही है कि 21 पे है। सी द डिफरेंस। सो 5 पे अगर मेरी आरएसआई आ गई तो ऑफ कोर्स प्राइस क्या होगी, प्राइस नहीं जाना है, एक हाई लगाना है, राइट। तो मेरे लिए कितना आसान है आरएसआई की बेस पे सिग्नल उठाना कि मुझे कहां बाय करना चाहिए और कहां लो मुझे सेल करना चाहिए, राइट। The minute it went up to 77, of course I'm gonna sell it, right? How simple and how easy it is based on RSI की सेटिंग से मैं ये वाले सिग्नल और ये वाला I would rather use it than the standard RSI setting. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि मैं आपके साथ मजीद और इस टाइप की सेटिंग्स और इस टाइप के इंडिकेटर शेयर कर सकूं।